तो बहुत कुछ खास होने वाला है आज के दिन में। करीब 6-6.5 घंटे का प्रधानमंत्री का आज का ये कार्यक्रम है जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद रहेंगे और पर्व है देव दीपावली का। आज तक ने भी इसके लिए भव्य तैयारी की है। आपको ग्राउंड से हमारा अपडेट देंगे श्वेता सिंह, चेत सिंह घाट पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं। श्वेता, पहले आपका रुख करते हुए, मैं तो यहाँ स्टूडियो में मौजूद हूँ लेकिन मुझे लग रहा है काश इस वक्त मैं भी आपके साथ वहां पर होती। देश में इस वक्त जो लोग भी इस तस्वीर को देख रहे हैं, इस तस्वीर की अहमियत बताएं। सचमुच मीनाक्षी, और कहते हैं कि बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझें अगर देव दीपावली के दिन आप यहाँ पर गंगा किनारे और काशी में पहुँच जाएं, क्योंकि जब देवों ने भगवान शिव को एक तरह से उनका धन्यवाद स्वरूप यहाँ पर दीपावली का पर्व मनाया था, उसके बाद से कहा जाता है कि इस दिन पर सभी जो देव हैं, पूरे ब्रह्मांड के देव सब आते हैं यहाँ पर और दीपदान का महत्व यहाँ पर हो जाता है। सोचिए कि आप अगर दीपदान कर रहे हैं तो बाकी सारे देवता सब दीपदान कर रहे होते हैं, तो उसका पुण्य और उसका अनुभव अपने आप में अलग होता है। अगर आप आध्यात्मिक पहलू को न भी इसके देखें तो भी यहाँ पर जब आपको गंगा की लहरों पर छोटे छोटे टिमटिमाते दीप बहते हुए जाते दिखते हैं, या फिर इन घाटों पर जितनी सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, इस ओर गंगा की दूसरी छोर पर जहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है, जहाँ पर सिर्फ रेत है, लेकिन वहां पर भी अगर नन्हे नन्हे टिमटिमाते हुए दीप आपको दिखते हैं तो वो अलौकिक दृश्य होता है। और अब तो ड्रोन कैमरे की नज़र से भी हम दिखाएंगे और आम कैमरों की नज़र से भी दिखाएंगे कि ये पूरा जहां पर गंगा जी उत्तरायण यहाँ पर हो रही हैं मीनाक्षी, तो यहाँ पर जो देव दीपावली का पर्व होगा और प्रधानमंत्री के आने के कारण जो उसकी तैयारियां हैं, यहाँ पर जहाँ पर चैत सिंह घाट पर मैं इस समय खड़ी हूँ, यहीं पर जब प्रधानमंत्री आएंगे तो गंगा जी के उस छोर से क्रूज में सवार होकर वहाँ से देखेंगे कि इसकी इन लाल दीवारों पर जो लेज़र शो दिखाया जाएगा, जिससे हमने अयोध्या में देखा जहाँ पर राम जी की कहानी सुनाई जाती है, यहाँ पर वाराणसी जैसी प्राचीन नगरी जो पहली सबसे प्राचीन बसी हुई नगरी है, उसकी कहानी अगर उसका चित्रण यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनके बारे में बताया जाता है, तो वो कितना अलौकिक दृश्य होगा। सारी तैयारियां हो गई हैं और अंतिम समय तक, जैसे होता है ना कि कोई भी आयोजन आपका है तो अंतिम समय तक आप कोई ना कोई छोटी छोटी चीज कर रहे होते हैं, कुछ वैसी ही यहाँ पे तैयारियां दिखती हैं। दूसरे छोर पर तो सैंड आर्ट पूरा हो गया है, इस छोर पर अभी दीपों को सजाने की प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले जो आम लोग यहाँ पर हैं घाटों में, उन्हें एक किनारे किया जाएगा कि आप गुजर तो सकते हैं यहाँ से लेकिन ठहर नहीं सकते हैं। तो इन सभी सीढ़ियों पर यहाँ पर सभी दीपों को अभी सजाने की बारी आ रही है मीनाक्षी। बिल्कुल। और देखिए श्वेता, जितनी खूबसूरती के साथ आपने इस पूरे वक्त को बयां किया, ये अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि पूरा देश एक महामारी के संकट से गुजर रहा है और ऐसे में एक निराशा का भाव आना स्वाभाविक है। लेकिन जब अपने सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपराओं को हम देखते हैं तो एक ताकत जरूर मिलती है और काशी कितना बड़ा संदेश इस लिहाज से देती है वो अपने आप में बहुत अहम है। कुमार अभिषेक भी है हमारे साथ मौजूद। कुमार, देखिए ये 23वीं बार है जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, लेकिन बड़ी बात ये कि संसदीय क्षेत्र में बोट से आज पहली बार दौरा करेंगे, तो क्या तैयारियां वहां पर इस लिहाज से हैं और कितना स्पेशल, कितना खास उनका ये दौरा रहने वाला है? चलिए कुमार से हम संपर्क करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब कुछ ही पलों में काशी में उनका जो विशेष विमान है वो लैंड भी करने वाला है। 2:10 का ये समय, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको हम काशी से लगातार दिखा रहे हैं। श्वेता, काशी पहुंचने में बहुत कम समय रह गया है, लेकिन आज जो विकास योजनाएं हैं काशी को तो उसका भी इंतजार है। एक हाईवे जो है वो दिया जाएगा जनता को। इसके अलावा जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी कॉरिडोर, निगाहें तो उस तरफ भी बहुत होंगी। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री का जो चॉपर है वो लैंड करेगा बस कुछ देर में मीनाक्षी। उस ओर अगर आप मेरे देख रही हैं तो गंगा जी के उस पार उस तरफ वो हेलीपैड बनाया गया है खजूरी में, जहां से प्रधानमंत्री लैंड करने के बाद अपने बाकी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब विकास परियोजनाओं की बात आपने सही कही है, क्योंकि अभी तक खासकर अगर हम पूर्वांचल के ही क्षेत्र को देख लें तो अगर प्रयागराज को वाराणसी से जोड़ता हुआ वो 73 किलोमीटर लंबा जहां पर सड़क का चौड़ीकरण का कार्यक्रम हुआ है, तो उसका उद्घाटन, जिसके लिए नितिन गडकरी भी उनके साथ यहां पर पहुंचेंगे और काफी तेजी से हुआ है, उस चीज को दिखाने के लिए भी अब जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जो कि दशाश्वमेध घाट जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध एक तरह से मान लीजिए, क्योंकि बाबा विश्वनाथ वहां पर है, उनका मंदिर है वहां पर, तो सारे लोग दर्शन के लिए कम से कम एक न एक बार वहां पर जाते ही हैं। अब उस पूरे क्षेत्र को किस तरीके से वहां की गलियों को चौड़ा करके, उन्हें हटाकर, वहां पर जो अतिक्रमण था उसे हटाकर, घरों के भीतर जो मंदिर थे उन्हें निकालकर और उन सबको उसका हिस्सा बनाए, क्योंकि मान्यता तो
यही है ना कि ये सारी चीजें पहले से थी। कल मैं वहां पर थी मीनाक्षी, और मुझे वहां पर गोस्वामी तुलसीदास का वो मंदिर दिखा जहां पर बैठ के उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की थी। तो ऐसी चीजें वहां पर घरों के भीतर से निकली हैं, और ऐसे ऐसे मंदिर निकले हैं जिनके आसपास शौचालयों का निर्माण हो गया था, घरों के भीतर जाने के वो पाइप्स उनके आसपास लगे हुए थे। तो वो अजीब सा दृश्य था। लेकिन जिस तरीके से उन सब को, मंदिरों को साबुत वहां से निकालकर, जिनके भी शिखर साबुत हैं, जो बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में थे उन्हें तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो जिनके शिखर साबुत थे उन सब का जीर्णोद्धार करके उन्हें उस कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब पिछले साल मार्च के महीने में उसकी पहली ईंट रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर पहुंचकर, और उसके बाद से जो तेज गति से काम हुआ है, तो अब आपको वो आकार लेता दिख रहा है, कहा जा रहा है अगले साल के मध्य तक वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वो देखना है कि वो संतुष्ट होते हैं या कहते हैं नहीं थोड़ी सी और तेजी चाहिए, क्योंकि उनका ही अपना ड्रीम प्रोजेक्ट था ये।